छठ व्रत की पौराणिक कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि। कौन है छठ मैया और क्यों करते हैं छठ पूजा? कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाने वाला विधान है। ये 4 दिवसीय पर्व मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है। इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने ज़्यादा कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठ मैया सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्वता को मनाते हुए उन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य देव की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है, वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि में षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करती है। संध्या में डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो अगले ही दिन उगते सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा की जाती है। छठ व्रत पूरा करने से पहले इसकी कथा सुनना व पढ़ना जरूरी माना जाता है। आइए सुनते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन गर्भाशय से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। मृत यानी के मरा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। हे राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को
देवी पष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाने की परंपरा हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए। पांडवों के जुए में राजपाट हार जाने के बाद द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर पष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलवा दिया। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा के लिए जरूरी है ये सामग्रियाँ। छठ पूजा के लिए कुछ सामग्रियों की विशेष आवश्यकता होती है। माना जाता है कि इस दिन पूजा सामग्रियों के बिना छठ पर्व पूरा नहीं होता। छठ पूजा की पूजन सामग्रियों में बांस की टोकरी, सूप, नारियल, पत्ते लगे गन्ने, अक्षित, सिंदूर, धूप, दीप, थाली, लोटा, नए वस्त्र, पानी भरा नारियल, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल, मिट्टी या पीतल का कलश, कुमकुम, पान तथा सुपारी। छठ पूजा विधि। छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि से निर्वित होकर छठ व्रत का संकल्प ले। इस क्रम में सूर्य देव और छठी मैया का ध्यान करें। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संभव हो सके तो निर्जला व्रत रखकर उसका विधिवत पालन करें। छठ के पहले दिन संध्याकालीन अर्घ होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुँचे और वहां स्नान करने के बाद अस्ताचलगामी सूर्य को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ दे। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग किया जाता है। ऐसे में बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य देव को अर्घ दे। छठ पूजा में जिन टोकरियों या सूप का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें फल, फूल, गन्ने, पकवान इत्यादि पूरी पूजन सामग्रियों को अच्छे प्रकार से रखें। इसके साथ ही सूप या टोकरी पर सिंदूर लगाए। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय पूजन टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना आवश्यक है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही पूरा दिन और रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ्य निवेदन करने के साथ ही मन उनसे अपने मन की कामना कहे। छठ पूजा के दौरान कब क्या करना है? 5 नवंबर 2024 को होगा नहाए खास। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए होता है। इस दिन व्रती स्नान एवं ध्यान करने के बाद कद्दू भात का सेवन करती है। छठ व्रती को नहाए खाए के दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। इसके साथ ही इसी दिन जब छठ व्रती भोजन ग्रहण कर लेती है, तभी घर के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। साल छठ पूजा का नहाए खाए 5 नवंबर को है। 6 नवंबर 2024 को खराना। छठ पूजा के दूसरे दिन खराना करते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान करने के बाद चावल और गुड़ की खीर बनाकर खराना माता को अर्पित करती है। इस प्रसाद को नए चूल्हे पर आम की लकड़ियां जलाकर बनाया जाता है। शाम को पूजा के बाद घर के सभी सदस्य पहले खराना प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। खराना प्रसाद को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता।
इस साल छठ पर्व का खराना 6 नवंबर को है। 7 नवंबर 2024 में डूबते सूर्य को अर्घ्य दे। छठ पूजा का तीसरा दिन बेहद खास होता है। इस दिन शाम को अस्तगामी सूर्य यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य दे के सूप को सजाया जाता है। नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ्य दिया जाता है। 8 नवंबर 2024 में उगते सूर्य को अर्घ्य दे। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। छठ पूजा में मन और तन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती है। जय हो छठी मैया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।